पुलिस के हत्थे और 6 आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। हत्या में शामिल 25,000 का इनाम यह सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि मास्टरमाइंड आरोपी फरार चल रहा है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना दंडाहाट क्षेत्र के ग्राम नेकापुर में विगत 19 अगस्त को प्रॉपर्टी के विवाद में अपने बाबा सत्याराम और बुआ सोनतारा को मौत के घाट उतार दिया था। नामजद हत्यारोपी रवि पाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20 तारीख की शाम को डबल मर्डर हुआ था, जिसमें ये आया था कि एक लड़के ने अपने ही सगे दादा को, दादी को, बुआ को गोलियां मारी थी, जिसमें बुआ की मौत हो गई थी, दादा की मौत हो गई थी, दादी घायल थी गंभीर रूप से, जो कि बच गई हैं, इलाज चल रहा है सैफई में। ये घटना सनसनीखेज थी, इसमें मुकदमा दर्ज करके 5 टीमें लगाई गई थी। उन्होंने दिन रात कठिन परिश्रम किया और कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसमें मुख्य अभियुक्त 25,000 का इनामिया रवि पाल भी शामिल है। रवि पाल की माँ, रवि पाल की दोनों बहनें इसमें मुख्य भूमिका में थी। रवि पाल का पिता भी मुख्य भूमिका में था, जो कि अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। साथ ही साथ जिन असलहा तस्करों से रवि पाल ने तमंचा और 10 कारतूस लिया था, उनकी भी ट्रेसिंग की गई, उसमें से भी 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। करोड़ों की ठगी का खुलासा। काशीपुर पुलिस को देश भर में 27 करोड़ को ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में कामयाबी हासिल हुई है। यह ठगी और किसी कंपनी के नाम नहीं, बल्कि देश की नामी गिरामी टेलीकॉम रिलायंस कंपनी के नाम पर ठगी का मामला है। ये कामयाबी उस वक्त मिली जब काशीपुर के व्यापारियों से 67 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी 3 नामजद आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। देखिए, ये जो आते थे हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई प्रोफाइल तरीके से आकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में पूरी टीम के साथ लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन और रिलायंस का नाम लेकर प्रेजेंटेशन देते थे। प्रूफ मांगने पर उन्होंने अपने आईडी कार्ड्स दिखाए, एग्रीमेंट पढ़वाए, प्रोडक्ट भी चला के दिखाया। उस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से हम लोगों ने चेक किया और पूरी R&D जब पता की तो इन लोगों की हिस्ट्री जो थी रिलायंस से थी। पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले सब लोग रिलायंस से जुड़े रहे हैं। और अब जब इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कुछ लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी उस केबल के व्यवसाय में हैं। उन लोगों ने समझ लिया कि नई टेक्नोलॉजी है, उसकी झांसे में आ गए। किस तरीके का प्रोडक्ट? वायरलेस केबल में लेके आ रहे थे ये, और वो प्रोडक्ट इन्होंने बाकायदा लोगों को प्ले करके दिखाया प्रेजेंटेशन में कि आपका टीवी है और उसके साथ सेट टॉप बॉक्स है विदाउट वायर, वो जुड़कर एक मोबाइल की तरह काम करता है। मैं एक्चुअली व्यापार मंडल का जिले का उपाध्यक्ष हूँ, ऋषिकेश में पार्षद भी रहा हूँ और विभिन्न राजनीतिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और व्यापारी भी हूँ। अभी तक अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष के परिदृश्य में लगभग 27 करोड़ का फर्जीवाड़ा इन्होंने जो किया है, फर्जी कंपनी खोल करके रिलायंस कंपनी के फर्जी लोगों को इस्तेमाल करके रिलायंस कंपनी के नाम पर इन्होंने जो वायरलेस सेट बना करके उसको बेचने के नाम पर, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया है, वो लगभग 27 करोड़ का है। उसमें लगभग 6.5 करोड़ उत्तराखंड से ही हैं। उत्तराखंड के आपके काशीपुर से हैं, ऋषिकेश से हैं, हरिद्वार से हैं, देहरादून से हैं, रुड़की से हैं, है ना। और इसके अलावा बिहार से भी है, झारखंड से भी है, वेस्ट बंगाल से है। तो ये है, इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है अभी तक। एक अश्विनी कुमार है, विनोद राय और प्रशांत सेंगल। अश्विनी कुमार और विनोद राय को रिलायंस कंपनी का जो इन्फोटेक कंपनी है या इनका जो कंपनी है उसकी जानकारी इसको थी, वहाँ ये काम कर चुके थे ऑलरेडी। तो उनका पूरा जो कंपनी का जो अंदरूनी जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको जानकारी थी। और ये प्रशांत सेंगल एक वो व्यक्ति है जिसके नाम पर यहाँ उत्तराखंड में जितने भी पैसा इन्होंने इकट्ठ किया उसके अकाउंट में रहा। उसके बाद फिर फर्दर वहाँ से जो है इनका जो अन्य जो इसका जो कलकत्ता में जो इनका अकाउंट है उसको वो वहाँ इसको डिस्पर्स करते थे लोग। अब ऐसा है कि क्योंकि इन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो है एक वायरलेस सेटअप बॉक्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, रिलायंस कंपनी का है। उसके नाम पर इन्होंने अलग अलग जगह पर जो है उसका एक प्रसारण केंद्र भी बनाया, जहाँ पर उन्होंने इस प्रोडक्ट को डेमो भी किया। डेमो करने पर लोगों को बताया। फिर क्योंकि रिलायंस कंपनी में ऑलरेडी थे, रिलायंस कंपनी के सारी संसाधन जो होते हैं वहाँ पर उनको प्रचार प्रसार को उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने। चिकित्सकों की लापरवाही। काशीपुर में सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है, जहां एक महिला
रोग विशेषज्ञ पर गलत तरीके से उपचार करने और उपचार के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप लगाया है। वहीं महिला के आते ही अस्पताल में मौजूद चिकित्सक तितर बितर हो गए। इसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर अब एक्सरे हमने सुशीला तिवारी में करवाया बेस हॉस्पिटल में, तो वो ये बोल रहे हैं कि हड्डी टूटी हुई है, इन्होंने सही ऑपरेशन नहीं किया है। तो हमने क्या आप कर दो, तो बोल रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने कराया वो ही करेंगे ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे तो गारंटी नहीं लेंगे हम। ऑपरेशन कहाँ पर हुआ? ऑपरेशन यहाँ हुआ था सरकारी हॉस्पिटल में, महेश चंद्रा। तो ऑपरेशन हमने करवाया था, इन्होंने 6 घंटे ऑपरेशन करा और इन्होंने कहा सही हो गया हाथ। अब इनको दोबारा दिखाने का इन्होंने पट्टी कर दी, पट्टी खुलवाई हमने 8 दिन में, फिर इन्होंने पक्का प्लास्टर करा। तो ये बोले हम वो करवाएंगे MRI। हमने कहा आप MRI करा दीजिए, चलो कोई बात ना। इन्होंने पहले ये बोला कि हमसे ऑपरेशन दोबारा खोलेंगे, हमें सही नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं सही लग रहा, जब तो आपने ऑपरेशन करा तो सही तो करते। इन्होंने नहीं करा। अभी आए हम लेकर, तो ये हमें भगा रहा, धक्के मारा, चलो यहाँ से भागो भागो। अब तो हम क्या करें गरीब आदमी। अब हड्डी सही से जुड़ी ना, पेट इधर को पड़े और पत्ती लटकी पड़ी, तो क्या करें बताओ। परिजनों ने जताई 18 वर्षीय बालिका के साथ रेप व गला घोटकर हत्या की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से किशोरी के परिजनों की माने तो पहले तो 18 वर्षीय किशोरी के साथ रेप किया गया, उसके बाद गला घोटकर दरिंदों ने हत्या की। प्रदेश सरकार कर रही पंचायतों का शोषण। ऊधम सिंह नगर जनपद के ब्लॉक बाजपुर में ग्राम प्रधान संगठन द्वारा ब्लॉक भवन में जल जीवन मिशन को सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रथा के लाने का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पंचायतों का हक छीन रही है। विरोध इस बात का कर रहा है, जो हमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें घर घर नल की जो स्कीम लॉन्च की गई थी, उसको प्रधान को हटाकर सरकार ने खुद ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है, जबकि उसमें रख रखाव सभी प्रकार का वो प्रधान संघ का और प्रधान का है। भूरपुर ओवरब्रिज पर दर्दनाक हादसे में वृद्ध की मौत। प्रयागराज रीवा हाईवे पर हुआ भीषण एक्सीडेंट। बताया जा रहा है कि नोवेदा के रहने वाले राम प्रसाद अपने बड़े पिता को लेकर प्रयागराज से लौट रहे थे। जैसे ही वे भूरपुर ओवरब्रिज पर पहुंचे ही थे, ओवरटेक करने की वजह से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और बाइक पर बैठे पिता पुत्र दोनों ही गिर गए, जिससे बुजुर्ग पिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। बिजली विभाग ने काटे कई कनेक्शन। बिजली विभाग जेई पंकज मौर्य जांच के दौरान दर्जनों की संख्या में लालच को लेकर लॉकडाउन उल्लंघन करते हुए नजर आए। हमारे चेयरमैन साहब के आदेशानुसार हमारे गवनिया फीडर से एक जसरा टाउन फीडर है, जिसपे हाई TNC लॉस 91% है। उसी को कम करने के आदेश के क्रम में यहाँ पे कॉम्बिंग की प्रक्रिया चालू कराई गई है। जो बकायेदार हैं उनकी लिस्ट हमारे SDO साहब के थ्रू यहाँ के अजय कुमार भाटिया विधायक जी के यहाँ गई हुई है। उनके सहयोग से और हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार यहाँ पे कॉम्बिंग कराई जा रही है। कॉम्बिंग में जिनका बकाया है वो विद्युत बिल अपना जमा करें और नए संयोजन भी दिया जा रहा है, और जो भी समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं, उनको दूर किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कमियाँ पाई गई? यहाँ पे बहुत सारे LT के कनेक्शन जो पहले लगे हुए थे, काफ़ी घरों में थे, उनको आज डिसमेंटल कराया गया और कम से कम 50 लोगों का बकाये पे लाइन काटी गई है और नए कनेक्शन के लिए अभी उनसे कहा गया है और आजकल 2 दिन में निर्गत कर दिया जाएगा उसको। जैसे कि सर कोरोना महामारी चल रहा है, आपके साथ कम से कम 10-15 लोग ये हैं, प्लस ग्रामीण लोग लेकर के सैकड़ों लोग आपके साथ हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन हो, इसके बारे में क्या? नहीं, लॉकडाउन का कोई उल्लंघन नहीं है। हम लोग सभी लोग मास्क लगा करके पूरी अपनी तैयारी से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारे आदेशानुसार है। ठेकेदार कर रहा है मनमानी, प्रधान की मिली भगत आई सामने। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद संबल के ग्राम डुप्टा कला के। ये ग्राम डुप्टा कला ब्लॉक रजपुरा में पड़ता है। इस ग्राम में नाला निर्माण व सीसी का कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा बहुत ही घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। अब्बल ईंट के बजाय पीला ईंट का प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है, जबकि मसाले में भी धांधलेबाजी की गई।
लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं तो कहीं सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सोशल डिस्टेंस व मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वह खुलेआम इस बीमारी को चुनौती दे रहे हैं। देखिएगा, ये ग्राम है भीकमपुर जागीर रजपुरा ब्लॉक का, जनपद संभल में। इस ग्राम में ना ही कोई परमिशन ली गई और ना ही कोई पुलिस को सूचना दी गई और खुलेआम भंडारे का आयोजन किया गया और भंडारे में बच्चों के लिए भूसे की तरह रास्ते में भर दिया गया। ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों को कोरोना वायरस की कोई परवाह नहीं। स्वास्थ्य विभाग भी इन ग्रामीण क्षेत्रों में लापरवाह बना हुआ है।